हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनामिका अजय मिश्रा लगातार अपडेट दे रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल एक बार फिर जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी लिए हुए। बैठक शुरू हो चुकी है। आज की बैठक से हम किसी समाधान तक पहुंच पाएंगे क्या? राजा, कुछ निकला है अभी तक इस बैठक से बाहर? राजा पटेल, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, संपर्क टूट गया। बहरहाल किसान नेता और सरकार के बीच ये 12वें दौर की बैठक हो रही है। किसान भी मन बनाकर गए हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं करा लेंगे तब तक तो दिल्ली से लौटना नहीं है। देखते हैं सरकार क्या कहती है। सरकार बहुत मन बनाकर आई थी 11वें बैठक में एक नए प्रस्ताव के साथ, जिस प्रस्ताव को ठुकरा दिया किसानों ने, ये कहते हुए कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हम अब भी उसी पर कायम है, कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए। आप क्यों स्थगित करेंगे इन तीनों कृषि कानूनों को? आप रद्द कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसे स्थगित कर चुका है। इसमें आप अब इसके स्थगन का मुद्दा लेकर क्यों आए हैं? किसान कह रहे हैं जैसे जो 11वीं बैठक में जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, उसमें यह बात रखी गई थी कि हम तब तक कानून स्थगित कर देते हैं जब तक एक समाधान पर नहीं पहुंचते और एक कमेटी बना लेते हैं जिसमें आप और हम दोनों हो और उसके बाद हम कोई हल मिलकर ढूंढते हैं। किसान कह रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, उसके बाद हम उस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं। 3 तस्वीरें देखिए दिल्ली में बैठक की, और दूसरी तस्वीर बॉर्डर पर कड़ा पहरा। ये इसलिए कि कहीं किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए यहां से अपनी ट्रैक्टर निकालना ना शुरू कर दे। दिल्ली में 144 भी लागू किया गया है। इसे देखते हुए एहतियातन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, पुलिस सतर्क हो गई है। हरियाणा में तो पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई हैं। आंदोलन का 58वां दिन जरा देख लीजिए। इस तीसरी तस्वीर में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं अभी भी डटे हुए हैं। कह रहे हैं अब पूरी सर्दियां निकाल ही दी तो कुछ एक दिनों के लिए क्या लौट कर जाएंगे, यही डटे रहेंगे जब तक मांगे नहीं मनवा लेंगे। किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और दिल्ली से राजा पटेल। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। मैं आऊंगी आपके पास प्रहलाद जी, जरा अपडेट ले लूं। राजा पटेल, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मीटिंग शुरू हो चुकी है। 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है मीटिंग शुरू हुए, और मैं आपको बता दूं कृषि मंत्री और रेल मंत्री कहीं ना कहीं मीटिंग ले रहे हैं। जिस तरीके से जो कयास लगाया जाए थे, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही थी कि जो पहले घंटा रहेगा मीटिंग का वो सिर्फ 26 जनवरी को फोकस को लेकर रहेगा। उसी को लेकर अंदर कहीं ना कहीं जो किसान नेता है, किसान मंत्री है, वो किसानों को समझाने की माफ कीजिएगा, जो कृषि मंत्री है वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी जो कि राष्ट्रीय पर्व है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी है, तो किसान नेता लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार के मंत्रियों से बात करके हमें परमिशन दी जाए, सरकार द्वारा हमें परमिशन दी जाए आउटर रिंग रोड की। पर जो कृषि मंत्री हैं साफ तौर पर वो सुरक्षा दृष्टि का हवाला देते हुए ये कहते हुए अंदर नजर आ रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो, कोई हिंसा ना हो, इसको लेकर हम परमिशन नहीं दे सकते। तो साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की मीटिंग रहने वाली है। अभी फिलहाल जो पहले घंटे की बात करें, जो 20 मिनट की मीटिंग है, इसमें साफ तौर पर 26 जनवरी को लेकर अनामिका कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से जो कयास लगाया जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी एक बहुत बड़ा मोटिव है और लगातार सरकार के जब तमाम जो मंत्री हैं वो भी जिस तरीके से बात करें वो भी कहीं ना कहीं 26 जनवरी को लेकर काफी गंभीर है। और ऐसे में पुलिस तमाम अधिकारी भी एक्टिव है और जिस तरीके से पूरे दिल्ली अलर्ट पर है। देखने वाली बात होगी कि किसान आज जो मीटिंग है उसमें क्या मीटिंग में निर्णय निकल कर रहता है। पूरी दिल्ली अलर्ट पर है। 144 भी लगाई गई है। 144 पूरी दिल्ली के लिए या फिर केवल सीमा से लगते उन जगहों के लिए जहां पर किसान डटे हुए हैं कि यहीं से ट्रैक्टर अंदर न ले? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, अभी इस बारे में जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई है। और दूसरी तरफ हम बात करें, धारा 144 पूरे दिल्ली में लागू है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार जो किसान संगठन, किसान नेता जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दिल्ली में कूच करेंगे, हर हाल में कुछ करेंगे, इसको लेकर पूरी दिल्ली में अब धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आज की जो मीटिंग है, कृषि मंत्री जो मीटिंग ले रहे हैं, किस तरीके की बातें रहती हैं, क्योंकि जो प्रस्ताव है किसानों ने पहले ही खारिज कर रखा है। ऐसे में आप सरकार किस तरीके की बातें किसानों के साथ आज की मीटिंग में करती है। जी चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए। कोई भी अपडेट हो हाथ जरूर उठाइएगा। हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा भी है, मिलवा चुकी मैं। प्रहलाद जी, आज की बैठक में क्या मन बनाकर पहुंचे हैं किसान नेता? मन तो हमारा तो साफ होता है पहले से जब बैठक होती है कि ये जो कानून है ये रद्द हो। पहले से ही साफ है सर।
भारतीय किसान का मन बहुत पहले से ही साफ है, इसलिए हमें उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, उसमें कोई खलल नहीं होगी। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, सुन रही हूँ मैं। बोलिए बोलिए। हाँ सुनिए, तो आज की बैठक से भी कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो बार बार इसमें संशोधन कर रही है। और कल वाली जो परसों वाली बैठक थी उसमें सरकार ने हमें एक प्रपोजल दिया कि हम कानूनों को 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए होल्ड पे रख देते हैं, जिसमें हमारी साफ समझ है सभी किसान संगठनों की, जत्थेबंदियों की, कि देश की जनता की जो भावना है, ये 3 जो कानून है वो रद्द होने चाहिए और एमएसपी जो खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए। ये 2 चीजें लेके हम यहाँ पे बैठे हैं और जब तक ये 2 चीजें नहीं हो जाती है हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के ऊपर हमने पहले ही घोषणा की हुई है कि हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों का मार्च करेंगे, ट्रैक्टर परेड होगी, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई है, बैठक चल भी रही है। और वो रास्ते को लेके थोड़ा प्रशासन कह रहे हैं कि आप इधर से नहीं दूसरी साइड से चले जाओ। हमने साफ कहा है कि हम दिल्ली के अंदर से जाएंगे, आउटर रिंग रोड है उसके ऊपर हमारा मार्च होगा और उसके लिए हमने तमाम वॉलंटियरों की एक फौज बना ली है और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मार्च निकलेगा और ये एक ऐतिहासिक मार्च होगा। और 3 जो कानून है ये रद्द नहीं हो रही है, सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। अगर सरकार जो ये कह देती है 26 जनवरी से पहले कि हम 3 कानूनों को रद्द करने को तैयार हैं और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाने को तैयार हैं, तो हम अपने प्रोग्राम स्थगित कर देंगे। लेकिन अगर ये कानून रद्द नहीं होते हैं तो हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे और 26 के बाद भी हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाते। ये तमाम बातें किसान नेता लेकर गए हैं बैठक में। जी ठीक है, अगर तोमर साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहलाद जी, अगर तोमर साहब ये समझाने की कोशिश आज एक बार फिर करेंगे जो उन्होंने परसों किया कि आप लोग हमारे प्रस्ताव को मान लीजिए, हम तो कानून स्थगित करने को तैयार हैं, आपके साथ बैठकर बात कर लेंगे, आपके हिसाब से कानून बना लेंगे। उन्होंने कहा है ना, नई कमेटी नए सिरे से बनाएंगे। अगर आज एक और कोशिश होती है तो क्या आप लोग एक बार सोच सकते हैं इस बारे में, चूंकि चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर सरकार कानून रद्द करने की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करे तो हम सोच सकते हैं, लेकिन सरकार जो है अभी कानून रद्द करने की प्रक्रिया पे बात नहीं कर रही है। ठीक है, सरकार स्थगन नहीं संशोधन चाहिए, की बात कर रही है। कानून का स्थगन नहीं चाहिए, आप रद्द कीजिए, उसके बाद आप कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं बातचीत के लिए, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, कानून बिल्कुल कानून रद्द करने की बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए। रमन मलिक साहब, बहुत स्वागत है RNA न्यूज पर एक बार फिर आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आज 12वें दौर की वार्ता हो रही है। किसान पहले ही मन बनाकर गए हैं कि किसी प्रस्ताव को, हालांकि आपको पता ही है उन्होंने पहले ही प्रस्ताव ठुकरा दिया जो 11वें बैठक में आप लोगों ने दी थी। अब वो कह रहे हैं कि पहले रद्द कीजिए, उसके बाद आप अगर कोई कमेटी बनाते हैं तो हम उसका हिस्सा होने के लिए तैयार हैं। देखिए, कमेटी अगर बनती है कोई तो वो होती है सुधारों के लिए। कमेटी इसलिए नहीं होगी कि आपकी मर्जी से ये होगा और आपकी मर्जी से वो होगा। सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इन जो कानून है इनमें कोई सुधार चाहिए, हम आपसे से बात करने को तैयार हैं। देश का 14.5 करोड़ किसान है, उसमें से कुछ भी अगर नाखुश है तो हम उनको भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी अगर सरकार ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया कि जी 1 साल तक 1.5 साल तक इसको स्थगित कर देते, उसके बाद भी ये बोलना कि नहीं जी या तो मेरी मर्जी या आप अपने घर जाइए, ये कोई तरीका नहीं होता। एक दूसरी चीज, ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए कि इस देश के अंदर कृषि सुधारों को देखते हुए पिछले 40 सालों से विभिन्न कमेटियां, विभिन्न समितियां बनी। क्या इन समितियों के द्वारा की गई सारी की सारी जो विषय है, जो जांच है, जो उसको समझने की बात है और उसकी रिपोर्टें हैं, क्या हमने ये सोच लिया एक देश होते हुए कि 40 साल की जो ये माथापच्ची इन कमेटियों ने करी, बड़े बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत हो गए,
या फिर चौधरी चरण सिंह हो गए थे या बाकी उनके जो प्रस्ताव है, क्या हम इनको सबको भूल जाएं और इसको सारे को समझें कि ये कूड़ा है? क्या इतने बड़े बड़े किसान नेताओं का जो मानस है, जो इतनी चिंतन मनन करा है, वो सब बेकार है? सिर्फ यही 4-6 लोग हैं? ऐसे नहीं होता। देखिए, किसान को आपको ये समझना पड़ेगा। मलिक साहब, पहले तो ये बात की ये 4-6 लोग नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा लोग हैं। दूसरी बात, आपने जितने नाम गिनाए, बिल्कुल बातें वहां पे समझ में आ रही हैं कि उन लोगों ने अपनी अपनी जो चीजें निकाल कर दी, आप लोगों ने उसके हिसाब से काम किया और चीजें लेकर आए हैं। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वहां पर ये किसान नाराज हैं, इन तीनों ही कृषि कानूनों पर ये नाराज हैं। 58 दिन हो गए सर, लगभग 2 महीने, मात्र 2 दिन बचे हैं, ये ठंड में ठिठुर रहे हैं, परेशान है। कोई समाधान आप लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। सबका साथ सबका विकास जब नारा आप लोगों ने बुलंद किया था, एक उम्मीद बंधी थी, लोग जुड़े थे। आपका कारवां, इस पार्टी का कारवां अकेले इतना बढ़ा था, ऐसे लग रहा था कि अभी भी अगर आप चाहें तो जितने किसान बैठे हैं, मैन टू मैन आप समझा सकते हैं, आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप लोग 58 दिनों में भी इन चीजों को, जो भी आप टीवी पर बोल रहे हैं, लगातार आप लोग बोलते हैं, वो नहीं समझा पाए हैं। इसका मतलब खामियां हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। आप लोग अभी भी दुरुस्त करेंगे, संशोधन करेंगे, हम कर देंगे, लेकिन रद्द नहीं करेंगे, यही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इस आंदोलन का छोर क्या है सर, अंजाम क्या है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात कि इसमें कमियां नहीं है, लेकिन अगर तो फिर आप संशोधन को क्यों तैयार हो रहे हैं? अगर अनामिका जी आप सुनना नहीं चाहती तो फिर मैं सुनना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको जोड़ा है सर। तो फिर आप जरा सवाल तो पूछूंगी ना, और आप सर सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बीच में सवाल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकती हूँ सर, आप मत बताइए, मैं बिल्कुल पूछ सकती हूँ। फिर आप करिए ना, फिर आप बन जाइए प्रवक्ता, आप बोलिए सर, जवाब दीजिए ना सर, आप इतना तमतमा क्यों रहे हैं? मैं इसलिए तमतमा रहा हूँ क्योंकि आप जो विषय है उसको जाने नहीं दे रही हैं। विषय पर ही बात कर रही हूँ सर, विषय पर ही। आप नहीं जाने दे रहे विषय को सर, 58 दिनों से विषय नहीं गया। मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझा रहा हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश को जी, कि ये 40 साल के शोध के बाद जो विभिन्न समितियों ने यहाँ पे अपने सुझाव दिए, उनको एकत्रित करके एक ये बनाए, बिल बनाए, उनको पारित हुआ, संसद ने पारित किया। अब मेरी बात इतनी है सिर्फ कि अगर कुछ लोग नाराज हैं तो उनको भी सरकार सबका साथ सबका विकास में उनको भी साथ लेकर उनका भी मानस जो है उनको भी संभाल। चलिए, एक अपडेट है, राजा पटेल के पास से होकर आती हूँ मैं। राजा, और जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, अंदर गहमा गहमी का माहौल है। जिस तरीके से सरकार के मंत्री अब किसानों से पूछ रहे हैं, जो हमने प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है? तो किसानों ने एक सुर में, तमाम जो किसान अंदर बैठक में मौजूद हुए, उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, हमें ये प्रस्ताव नामंजूर है। काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है अंदर से जो जानकारी मिल रही है, किसान जो संगठन, जो किसान नेता है, वो साफ तौर पर सरकार के मंत्रियों को, जो मंत्रियों ने प्रस्ताव दिया था उसको खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ कानून पर बात करनी है और कानून रद्द कराने पर बात करिए, सरकार हमें गुमराह ना करे। इतने दिन हो गए, हमें 58 दिन हो गए हैं, लगातार किसानों की मौत हो रही है, सरकार के जो मंत्री हैं संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो किसानों में आज की जो मीटिंग में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है और साफ तौर पर किसानों ने दो टूक बात सरकार के मंत्री को कह दी, यदि आप लोग कृषि कानून को वापस नहीं लेते तो हम हर हाल में 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे। जी, ये एक बड़ी खबर अंदर से आ रही है। जी ठीक है, किसानों के मरने का भी यहाँ पर जिक्र किया। रमन मलिक साहब, मैं आ रही हूँ, प्रहलाद जी आप रुकिएगा जरा, ठीक है? रमन मलिक साहब, इस पर भी मैं आ रही हूँ। 125 के आसपास किसानों की मौत जो हुई है इस आंदोलन की वजह से हुई है, इस आंदोलन के तहत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? रमन मलिक फोन पर हैं आप? चलिए, इन्होंने फोन रख दिया, पहले ही जवाब देते नहीं बन रहा था इनसे। प्रहलाद जी, आप लोगों ने किसी भी बैठक में ये पूछा कि जो इतने किसान मर रहे हैं इसका क्या? प्रहलाद जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो सर, आपके पीछे से शोर थोड़ा ज्यादा है, आवाज बहुत तेज आ रही है, शायद इसलिए आप मुझे नहीं सुन पा रहे होंगे। अभी बहुत गहमा गहमी चल रही है, आप तक भी अपडेट बैठक की पहुंच रही होगी सर। आज की 12वीं बैठक में किसान नेताओं ने किसानों की मौत की भी बात उठाई है। एक बार और अपडेट है कुछ राजा पटेल से लेकर मैं आती हूं आपके पास। राजा,
अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो कानून की बात है, लगातार जो अंदर है वो भी बहस जारी है और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है 26 जनवरी को लेकर भी यहाँ पर बहस की जा रही है। किसानों से मांग की जा रही है, जो सरकार के मंत्री हैं, कि आप लोग हमें प्रेयर की इजाजत दीजिए वरना हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। यानी कि आज जो मीटिंग स्टार्ट हुई है, किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। साफ तौर पर 12वें दौर की अनामिका मैं आपको बता दूं वार्ता है और ऐसे में किसान आते हैं खाली हाथ लौट जाते हैं। तो जिसको लेकर कल काफी देर तक सिंधु बॉर्डर पर किसान जो संगठन है 580 किसान संगठनों ने एक साथ बैठक की थी और आज जो बैठक में तेवर किसानों को देख रहे हैं वो देखने लायक है। जो जानकारी मिल रही है, लगातार सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग 12वें दौर की वार्ता बुला रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। तो ऐसे में किसान जो नेता है काफी ज्यादा आक्रोशित अंदर नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे के जो घंटे रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। जी चलिए ठीक है, ऐसी अपडेट बीच में देते रहिएगा। जब भी कोई अपडेट है इस बैठक से आप हाथ जरूर रेज कीजिए। राजा, मैं तुरंत आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, बने रहिए हमारे साथ। रमन मलिक एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, मैं अपना सवाल आपको रिपीट कर दूंगी, जरा रमन मलिक साहब से इस अपडेट पर मैं जानकारी ले लूं। बहुत गहमा गहमी चल रही है मलिक साहब इस वक्त बैठक में। किसान आज ज्यादा रोष में नजर आ रहे हैं, जो सरकार से लगातार कह रहे हैं कि या तो आप हमें परेड की इजाजत दे दीजिए या फिर हम इस पर कोई ऐसा एक्शन लेने को तैयार हो जाएंगे जिसका जिम्मेदार आप होंगे। इसे किस तरह से ले रहे हैं आप? तो पहली बात, किसानों को इस नियम के अंदर बात करनी पड़ेगी कि देश का संविधान जिस हिसाब से चलता है उसमें चलना पड़ेगा जी। अगर देश का अन्नदाता है तो करदाता भी है और दूसरे लोग भी हैं। अगर सभी इसी प्रकार से तैयार हो जाएं तो फिर देश का संविधान किस काम का? फिर तो उसको फेंक देना चाहिए, ठीक है ना? तो बात इतनी से आती है कि हमारे को अपना अधिकार है किसी चीज के तरफ रोष प्रकट करने का, लेकिन उसको संवैधानिक तरीके से करना पड़ेगा, उसको सैद्धांतिक तरीके से करना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, आज आप ये बोलते हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दीजिए। कल को कोई उठ के ये बोल दे कि जी आयकर कानून को रद्द कर दीजिए, सीआरपीसी को रद्द कर दीजिए। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा इस तरीके से कि अगर आप ये बोलते हैं कि जी मेरे को इन विषयों में इस कानून के अंदर ये चीजों में दिक्कत है और इसका ये रीजनिंग है कि जिस वजह से इसमें खराबी हो सकती है, तो मैं बात सब चीजें समझूं कि जी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी ये रीजनिंग है। लेकिन बार बार एक चीज बोली जाए कि जी ये कानून खा जाएंगे, ये कानून ये कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं इन्हीं किसान नेताओं से कि क्या आपने पंजाब का 2006 और 2013 का जो एक्ट है, एक एपीएमसी एक्ट और दूसरा आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का एक्ट, इन दोनों को पढ़ के इन कानूनों के साथ उनके प्रावधानों की समीक्षा करके बताएं कि उसमें जो 2006 से आज तक चल रहा है उसमें क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या खामियां थी जिसकी वजह से वो खराब है या नहीं है। मैं इसलिए बार बार इस चीज को उठाता हूं क्योंकि अगर एक चीज जो ऑलरेडी चल रही है और वो एक प्रदेश में चलती हुई खराब नहीं है और उसी प्रदेश के लोग उस पर्टिकुलर चीज को लेकर अगर केंद्र कोई बना रहा है तो उसके लिए ज्यादा नाराज हो रहे हैं, तो इसमें समझने की जरूरत है कि क्या वही चीजें खराब हैं, क्या वो पूरा विषय खराब है, क्या उसके अंदर कोई त्रुटियां हैं, अगर हैं तो उसको कैसे ठीक करा जाए। ये देश का मानस होता है, लेकिन ये कह देना कि जी या मैं या कुछ नहीं। प्रहलाद जी जवाब, प्रहलाद भारूखेड़ा ठीक नहीं जवाब। हेलो, मेरी आवाज मेरे को आ नहीं रही थी, थोड़ा रिपीट करेंगे। हेलो सर, कह रहे हैं कि संविधान के तहत रहकर आप अपनी मांगे रखिए, अन्नदाता है तो करदाता भी है और इस तरह से और भी ढेर सारे पेय हैं। अगर हर कोई आकर ये कहने लगे कि ये कानून वापस वो कानून वापस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार कह रही है कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हम ये लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कहीं कुछ गड़बड़ी लगती है तो हम संशोधन को तैयार हैं। फिर भी आप लोग एक हठ धर्मिता अपना कर बैठे हैं, जैसा कि अभी रमन मलिक कह रहे हैं। ऐसे में कैसे बात बनेगी? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार बनी है वो देश की जनता ने बनाई है और ये जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं वो देश के ठेकेदार नहीं है कि वो जो करेंगे वही होगा। देश के अंदर वो होगा जो देश की जनता चाहती है
और देश की जनता ये चाह रही है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। जब देश की जनता ये चाह रही है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो ये सत्ता में बैठे चंद लोग ये क्यों अपनी हठधर्मिता के ऊपर अड़े हुए हैं? देश का संविधान हमें ये इजाजत देता वो उड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें ट्रैक्टर मार्च करना है शांतिपूर्ण तरीके से, ये हमारा अधिकार है। हम देश का झंडा ऊंचा करने आए हैं, हम देश का झंडा नीचा करने नहीं आए हैं। देश का जवान जो है उस परेड में शामिल होगा, यह जवान जय किसान, किसान भी परेड कर रहा है। लेकिन हमने साफ कह दिया कि जहां पे गणतंत्र दिवस की परेड होगी, जवान जहां पे परेड करेंगे, हम उस साइड में नहीं जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली के अंदर जो है वो परेड करेंगे। ये हमारा राइट है, ये संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ है। और हठधर्मिता जो अपना रही है वो सत्ता के अंदर बैठे लोग हैं, वो अपना रहे हैं। देश की जनता जो है वो नहीं है। देश की जनता ने साफ कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। आज इस मांग को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आज ये किसान आंदोलन नहीं है, आज ये जन आंदोलन बन गया। आप इस आंदोलन में देखोगे देश के वकील है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि किसानों की बात जायज है। देश के बड़े कर्मचारी हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। देश का मजदूर तबका है वो इसका आंदोलन के अंदर शामिल हो गए हैं। देश के तमाम वर्ग जो है वो इस आंदोलन के आज समर्थन में आ गए हैं। एक भी किसान संगठन या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा कि ये कानून चाहिए, सिवाय सत्ता में बैठे लोगों के अलावा। जब सारी देश ये कह रहा है तब ये चंद जो लोग बैठे इनको हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए और किसानों की बात को मान लेना चाहिए। आज 100 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे शहादत हो चुकी है और कितनी शहादतें ये चाहते हैं और कितना ये देश के अंदर जो लोग आ रहे हैं। आप देखो 26 जनवरी को जो है इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि देश के अंदर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन को हम तब तक चलाएंगे जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे लिए घर वापसी का रास्ता नहीं बचता है। हमारे अधिकार है, जो अधिकार ये सरकार इन 3 कानूनों के माध्यम से छीनना चाह रही है। एक अधिकार सुरक्षित रखने हैं, वो अधिकारों को बचाना है, ये लड़ाई हमारी है। दूसरा, हमें और अधिकार की बात करते हैं तब कर्तव्य की बात आप क्यों नहीं करते सर? गणतंत्र दिवस पर ही ये परेड क्यों जरूरी है सर? चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत धन्यवाद। सीधे रुख करेंगे